आदर्श क्रांतिकारी के तौर पर चर्चित भगत सिंह हिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी पाने के समर्थक थे, तो वहीं गांधी अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आजाद कराने की ठान चुके थे। लेकिन दोनों का मकसद एक ही था, पर रास्ते अलग अलग थे। इस रास्ते में दोनों को बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन भगत जी को पहले ही फांसी हो गई। दोनों के स्वतंत्रता सेनानी होने के बावजूद गांधी जी ने कभी भगत सिंह की फांसी का विरोध नहीं किया। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जब 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ तब 48 साल के लोक सेवक मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक तरीके से संघर्ष करने का प्रयोग कर रहे थे। सत्याग्रह के अनुभव के साथ गांधी साल 1915 में भारत आए और देखते ही देखते वह भारत के राजनीतिक पटल पर छा गए। वहीं जवान हो रहे भगत सिंह ने हिंसक क्रांति का रास्ता अपनाया, लेकिन इन दोनों के बीच कई चीजें समान थी, जिनमें देश के सामान्य गरीबों के हितों को अहमियत देना शामिल था। आजादी का उनका ख्याल सिर्फ राजनीतिक नहीं था। दोनों चाहते थे कि देश की जनता शोषण की बेड़ियों से मुक्त हो और इसी दिशा में उनके अनेक प्रयास किए। दोनों में एक चीज विरोधाभासी थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों में कुछ समानताएं भी थी। हम आपको बता दें कि भगत सिंह नास्तिक थे और गांधी जी परम आस्तिक, लेकिन धर्म के नाम पर फैलाई जाने वाली नफरत के दोनों ही कट्टर विरोधी थे। साल 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठियों ने घायल कर दिया, जिसके बाद ही कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। लाला जी के जीवन के अंतिम सालों की राजनीति से भगत सिंह सहमत नहीं थे और उन्होंने उनका खुलकर विरोध किया, लेकिन अंग्रेज पुलिस अधिकारियों की लाठियों से घायल हुए लाला जी की हालत देखकर भगत सिंह को बहुत गुस्सा आ गया। भगत सिंह ने इसका बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस सुपरिटेंडेंट स्टॉक की हत्या करने की योजना बना ली, लेकिन एक साथी की गलती की वजह से स्टॉक की जगह 21 साल के पुलिस अधिकारी यानी सैंडर्स की हत्या हो गई। इस मामले में भगत सिंह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने असेंबली सभा में बम फेंका। उस समय सरदार पटेल के बड़े भाई विठल भाई पटेल पहले भारतीय अध्यक्ष के तौर पर सभा की कार्यवाही का संचालन कर रहे थे। भगत सिंह जनहानि नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह बहरी अंग्रेज सरकार के कानों तक देश की सच्चाई की गूंज पहुंचाना चाहते थे। बम फेंकने के बावजूद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी के वक्त भगत सिंह के पास उस वक्त उनकी रिवॉल्वर भी थी। कुछ समय बाद ये सिद्ध हुआ कि पुलिस अफसर सैंडर्स की हत्या में यही रिवॉल्वर इस्तेमाल हुई थी, इसलिए असेंबली सभा में बम फेंकने के मामले में पकड़े गए भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या भी मामले में अभियुक्त बनाकर फांसी दी गई। वहीं साल 1903 में दांडी कूच के बाद कांग्रेस और अंग्रेज सरकार के बीच संघर्ष जोरों पर था। इस बीच भारत की राज्य व्यवस्था में सुधार पर चर्चा के लिए ब्रिटेनी सरकार ने अलग अलग नेताओं को गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन बुलाया था। इस पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया और यह सम्मेलन बेनतीजा रहा। दूसरे सम्मेलन में ब्रिटेनी सरकार ने पहले सम्मेलन जैसी परिणति से बचने के लिए संघर्ष की जगह बातचीत के रास्ते पर चलने का फैसला किया। 17 फरवरी 1931 से वायसरॉय इरविन और गांधी जी के बीच बातचीत की शुरुआत हुई, जिसके बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में अहिंसक तरीके से संघर्ष करने के दौरान पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने की बात हुई, मगर राजकीय हत्या के मामले में फांसी की सजा पाने वाले भगत सिंह को माफी नहीं मिल पाई। भगत सिंह के अलावा तमाम दूसरे कैदियों को ऐसे मामलों में माफी मिल सकी। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। इस दौरान ये सवाल उठाया जाने लगा कि जिस समय भगत सिंह और उनके दूसरे साथियों को सजा दी जा रही थी, तब ब्रिटेनी सरकार के साथ समझौता कैसे किया जा सकता। इस मसले से जुड़े सवालों के साथ हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर पर्चे बांटे जाने लगे। साम्यवादी समझौते से नाराज थे और वे सार्वजनिक सभाओं में गांधी जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे।
ऐसे में 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी गई, जिसके बाद लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई। लेकिन ये आक्रोश सिर्फ अंग्रेजों नहीं बल्कि गांधी जी के खिलाफ भी था, क्योंकि उन्होंने इस बात का आग्रह नहीं किया कि भगत सिंह की फांसी माफ नहीं तो समझौता भी नहीं। साल 1931 की 26 मार्च के दिन कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें पहली और आखिरी बार सरदार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 25 मार्च को जब गांधी जी इस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका स्वागत काले कपड़े से बने फूल और गांधी मुर्दाबाद, गांधी गो बैक जैसे नारों के साथ किया गया। इस विरोध को गांधी जी ने उनकी गहरी व्यथा और उससे उभरने वाले गुस्से का हल्का प्रदर्शन बताया और उन्होंने कहा कि इन लोगों ने बहुत ही गौरव भरी शैली में अपना गुस्सा दिखाया है। अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार 25 मार्च को दोपहर में कई लोग उस जगह पहुंच गए जहां पर गांधी जी ठहरे हुए थे। रिपोर्टों के अनुसार ये लोग चिल्लाने लगे कि कहाँ है खूनी। तभी उन्हें जवाहरलाल नेहरू जो इन लोगों को एक तंबू में ले गए, जिसके बाद 3 घंटे तक बातचीत करके इन लोगों को समझाया। लेकिन शाम को ये लोग फिर विरोध करने के लिए लौट आए। कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस समेत कई लोगों ने भी गांधी जी और इरविन के समझौते का विरोध किया था, लेकिन वे मानते थे कि अंग्रेज सरकार अगर भगत सिंह की फांसी की सजा को माफ नहीं कर रही थी तो समझौता करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी पूरी तरह से गांधी जी के समर्थन में थी। यह पूरी घटना इस विवाद को दर्शाती है कि आखिर क्यों एक स्वतंत्रता सेनानी होने के बावजूद भी महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी का विरोध नहीं किया। महात्मा गांधी ने जिस प्रकार अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए असंभव कार्य को पूरा किया, वैसे ही हमें सिविल सेवा की तैयारी करते हुए हमेशा अपने पथ पर गौण रहना चाहिए, उसे भटकना नहीं चाहिए। महात्मा गांधी का जीवन हम विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अगर आप ऐसा ही कुछ महात्मा गांधी से संबंधित बातों को जानना चाहते हैं, उन्हें पढ़ना चाहते हैं, तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन की पुस्तक सत्य के साथ मेरा प्रयोग, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, विजडम ऑफ गांधी, मैं गांधी बोल रहा हूँ, गांधी विचार और हम जैसी अनेकों पुस्तकें जो आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मिल जाएंगी। अगर आप इन सभी किताबों को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इन्हें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात प्रभात प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। सभी के चहीते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जिन्हें हम पीपल्स प्रेसिडेंट और द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है और इनके आदर्शों को और करीब से जानने के लिए प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है इनकी लिखी हुई लोकप्रिय किताबें जैसे भारत भाग्य विधाता, अग्नि की उड़ान, वैज्ञानिक भारत, गाइडिंग सोल्स, हम होंगे कामयाब आदि। तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इनके बिना आपका बुक शेल्फ अधूरा है।